हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम्य स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी स्टाफ नर्स मेंस एग्जाम 2022, जो 2017 वाली मेल स्टाफ की वैकेंसी थी, जिसका री एडवर्टाइजमेंट 2022 में जारी किया गया था और जिसको इस बार 2 स्टेप्स में एग्जाम कंडक्ट कराए गए हैं, प्री और मेंस। प्री का रिजल्ट पहले ही जारी कर दिया गया था और 4/8/2022 यानी 4 अगस्त 2022 को मेंस कंडक्ट कराया गया था। अब हम मेंस प्रश्न पत्र की यहाँ बात करने वाले हैं कि इस बार क्योंकि लिखित था, ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं था, तो इसलिए मेंस में कितने प्रश्न पूछे गए थे और किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और प्रश्न पत्र किस लेवल का था। इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कितने मार्क्स का कितने क्वेश्चन थे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एक बार अवश्य देखें। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह का पेपर था। सब्जेक्ट की अगर बात करें तो ये टोटल नर्सिंग सब्जेक्ट से क्वेश्चन पेपर पूछा गया था। समय अवधि 3 घंटे यहाँ पर थी और जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो 85 मार्क्स क्वेश्चन पेपर के थे, क्योंकि 15 नंबर यहाँ बोनस वालों के लिए जो यूपीएनएचएम में पहले से स्टाफ नर्स की पोस्ट पर काम कर रहे हैं उनके लिए 3 नंबर पर ईयर के हिसाब से 15 नंबर उनके लिए यहाँ पर पहले से ही रिजर्व कह सकते हैं उनको, या फिर उनको दिए जाएंगे बोनस अंक के रूप में जिन लोगों ने एनएचएम में एज ए स्टाफ नर्स काम किया है। क्वेश्चन पेपर 2 पार्ट में डिवाइड था। पार्ट 1 में कुल 5 प्रश्न थे जो कि शॉर्ट क्वेश्चन थे, लघु उत्तरीय प्रश्न, और सभी प्रश्न करना अनिवार्य था। और यहाँ पर जो हमें अपना आंसर लिखना था उसकी अधिकतम शब्द सीमा भी यहाँ पर दी गई थी, जो कि 125 शब्द यहाँ पर अधिकतम शब्द सीमा थी। और दूसरा पार्ट था लॉन्ग क्वेश्चन का, जिसमें 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे और अभ्यर्थी को इनमें से 4 प्रश्न हल करने थे। 2 प्रश्न एक्स्ट्रा थे, आप 6 में से कोई भी 4 प्रश्न हल कर सकते थे। और यहाँ पर जो शब्दों की सीमा थी वो अधिकतम 300 थी। क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पार्ट ए में पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, सामाजिक स्त्रीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ पर पूछा गया था, जो कि सोशोलॉजी का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी होगी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि नॉर्मली नर्सिंग का जो कंपटीशन के एग्जाम होते हैं उसमें टेक्निकल पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सोशोलॉजी जो सब्जेक्ट होता है वो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता था। तो इस पर काफ़ी बच्चों ने प्रतिक्रिया वहाँ पर दी थी कि ये तो हमारे नॉलेज से बाहर था, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं था, क्योंकि फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर था, तनाव प्रबंधन के आसान तरीकों का उल्लेख करें, मेंशन टिप्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन था और स्ट्रेस के मैनेजमेंट में पूछा गया था। स्ट्रेस का मैनेजमेंट लिख सकते थे, 125 शब्दों में अपना आंसर लिखना था। अब स्ट्रेस के मैनेजमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं। तो जैसे मेडिटेशन होता है, योगा होता है, एक्सरसाइज होता है, म्यूजिक होता है, यानी कि जो स्ट्रेस वाला जो हमारी सिचुएशन है उससे अपने माइंड को डाइवर्ट करके कहीं और लगाना, ये हमारा स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है। तीसरा क्वेश्चन था, महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आंकड़ों की गणना करें तथा उनकी उपयोगिता को लिखें। जो वाइटल स्टैटिक्स होते हैं उससे ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो हमारा डेथ रेट होता है, जन्म रेट होता है, MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ये सारी चीज़ें हमारी वाइटल स्टैटिक्स में आती हैं। मृत्यु दर, जन्म दर आदि। अगला क्वेश्चन था, मिडवाइफरी एवं स्त्री रोग नर्सिंग के नैतिक एवं कानूनी पहलुओं का उल्लेख करें, मेंशन इथिकल एंड लीगल एस्पेक्ट रिलेटेड टू मिडवाइफरी एंड गायनोकोलॉजिकल नर्सिंग। ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर शॉर्ट में पूछा गया था। यहाँ पर इथिक्स पूछे थे मिडवाइफरी के और लीगल एस्पेक्ट। और 5वां क्वेश्चन यहाँ पर था कि सूक्ष्म जीवों का वर्णन करें तथा उनके विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की गणना करें।
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो उनका वर्गीकरण यहाँ पर पूछा था, क्लासिफिकेशन, और उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे इन्वायरमेंट है, विंटर है, और इस तरह से ये यहाँ पर कारक पूछे गए थे जो आपको लिखने थे। आगे देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में क्या था, किस तरह के क्वेश्चन थे। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, गुर्दे की रचना एवं पेशाब बनने की क्रियाविधि का उल्लेख करना है। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया था। मेंशन स्ट्रक्चर ऑफ किडनी एंड मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये एनाटॉमी का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, नर्सिंग प्रक्रिया के विभिन्न अवस्थाओं का उल्लेख करें। मेंशन डिफरेंट फेजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस के बारे में इसमें पूछा था और कम से कम 300 शब्दों में अपना आंसर लिखना था। नर्सिंग प्रोसेस का सबको पता ही होगा, असेसमेंट होता है, डायग्नोस होता है, प्लानिंग होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है और इवैल्यूएशन होता है, ये नर्सिंग प्रोसेस होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल आधारभूत संरचनाओं पर चर्चा कीजिए। डिस्कस हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एंड अर्बन इंडिया। जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य देखभाल का जो उपक्रम है, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी थी। अपना 300 शब्दों में अपना ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं पर आंसर लिखना था। और नेक्स्ट क्वेश्चन था, बच्चों में होने वाली पोषण संबंधी अनियमितताओं की गणना करें। इनके पोषण स्तरों के वर्गीकरणों का उल्लेख करें तथा ग्रेड 2 कुपोषण वाले बच्चे के प्रबंधन के बारे में लिखें। इन्यूमरेट न्यूट्रिशन डिसऑर्डर इन चिल्ड्रन। मेंशन डिफरेंट क्लासिफिकेशन फॉर गार्डिंग ऑफ देयर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड राइट अबाउट मैनेजमेंट ऑफ ए चाइल्ड विद ग्रेड 2 मेल न्यूट्रिशन। मेल न्यूट्रिशन के बारे में बच्चों के लिखना था, कौन कौन सी बच्चों में कुपोषण वाली जो कंडीशन है हो सकती है, और ग्रेड 2 वाला जो कुपोषण था उसके मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, गैर संचारी रोगों की विशेषताओं की गणना करें और मधुमेह के निदान, जटिलताओं और उपचारों पर चर्चा करें। इन्यूमरेट साइलेंट फीचर ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। डिस्कस डायग्नोसिस, कॉम्प्लिकेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं उसके बारे में बताना था, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, और डायबिटीज का जो सेकंड हमारी डायबिटीज होती है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पर लिखना था। सॉरी, सेकंड या फर्स्ट नहीं है, केवल मधुमेह का जो ट्रीटमेंट है, डायग्नोस है, वो यहाँ पर पूछा गया था, डायबिटीज मेलाइटस का। और अगला क्वेश्चन था, संक्षेप में लिखिए। अब यहाँ पर 3 क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिए थे। एक तो था जन्मजात असामान्यताएं की पहचान एवं प्रबंधन। तो जन्मजात असामान्यताएं, मेल फॉर्मेशन बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे क्लिप प्लेट वगैरह, हाइपोड स्पर्डाइस, इस तरह की चीज़ें जन्मजात होती हैं, ये यहाँ पर पूछी गई थी, उसकी पहचान लिखनी थी और मैनेजमेंट लिखना था। दूसरा क्वेश्चन था जोखिम युक्त गर्भधारण और उसका प्रबंधन। जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है उसके बारे में पूछा गया था और उस हाई रिस्क प्रेगनेंसी का मैनेजमेंट। और तीसरा था इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद के बारे में यहाँ पर पूछा गया। तो ये हमारे 6 लॉन्ग क्वेश्चन थे और 5 शॉर्ट आंसर पूछे गए थे और 6 में से 4 करने थे। उम्मीद करता हूँ जो स्टूडेंट नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं और जो स्टूडेंट, क्योंकि 1025 बच्चों में से 961 बच्चे ही प्रेजेंट थे मेंस एग्जाम के लिए, और बाकी लोग की जिज्ञासा रहती है कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर आया था, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि पहली बार ये नर्सिंग के इतिहास में हुआ है कि लिखित में एग्जाम हुआ है। नहीं तो जो भी एग्जाम होते हैं नर्सिंग कंपटीशन के वो ऑब्जेक्टिव ही होते हैं। तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा पेपर कि किस तरह से रिटन में एग्जाम जो लिखित में होता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।